हेलो। बाबा जी सत साहब। सत साहब जी। पवन सर बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पवन दास बोल रहा हूँ। सर मैंने आपकी वीडियो देखनी थी। अब जी। मैंने ये अभी नाम लिया था दान केंद्र से। शंका सी हो रही है मन में, क्या करें अब क्या नहीं करें। क्या शंका होगी? जैसे आप वीडियो में बताते होगे गुरु जी के आदेश से नहीं खुले ये केंद्र। अच्छा। हाँ जी, और मैंने केंद्र से ही नाम लिया था। तो आदेश तो नहीं है, ये बात तो सही है। अगर आदेश है तो उनसे गुरु जी का कोई आदेश मांगो, कोई वीडियो मांगो। नहीं वही तो, फिर अब क्या करें हम। कोई नहीं, नाम परमात्मा का है, जिस भी विधि से आपको मिला है ना। हाँ जी, अभी तो नाम हमने प्रथम परमात्मा नाम का ही है। लिया है, 4-5 महीने हुए हैं। हाँ तो कोई नहीं, नाम परमात्मा का है। जो मर्यादा आपको बताई गई है वो मर्यादाओं में रह के अगर भक्ति करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, काट के दोबारा करो, कुछ आवाज आ रही है। हेलो। अभी 1 मिनट सर। हाँ अब ठीक हो गया। हाँ जी। दास ये कह रहा भगत जी, जो नियम जो बताए हैं ना जो गुरुजी ने, हाँ जी। उन नियमों में रह के अगर आप उस मंत्र का जाप करोगे तो परमात्मा साथ में है, लेकिन इन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा आपने। नहीं तो अभी तो भगत जी फिर हमने अभी प्रथम नाम मिलाया मैं। हाँ तो प्रथम ठीक नाम है। में रहो ना, बाकी के नाम जब गुरुजी आएंगे तो गुरुजी देंगे। अच्छा, तो मतलब जैसे हमें 4 महीने बाद जो मतलब कुछ सतनाम नहीं मिलना लेना, था। कुछ कोई सतनाम नहीं लेना, परमात्मा आके देंगे सतनाम। ये सतनाम देने के अधिकारी थोड़ी है। आप प्रथम नाम और अपना खंड करवा लोगे। अच्छा। क्यों? आप वहाँ सतनाम लेने जाओगे तो आपसे नाम पूछा जाएगा कि प्रथम नाम बताओ। अब गुरुजी हाँ ने जब आपको प्रथम नाम दिया तो क्या कहा था गुरुजी ने कि बेटा ये नाम किसी को बताना मत। नहीं भगत जी, ऐसा तो हमें नहीं बताया था कुछ। कैसे नहीं बताया? फिर आपने नाम किससे लिया आपने? नहीं, हमें वहाँ पर दिया तो गुरुजी ने, मगर वो एलईडी पे चला के दिया था तो हमें। एलईडी में फिर ये आगे नहीं बताया गुरुजी ने कि बेटा ये नाम किसी को बताना मत? नहीं भगत जी, जैसे आप गुरुजी ने मंत्र जैसे पूरा बता दिया था कि ये प्रथम मंत्र है, बस इसी के बाद फिर उन्होंने बंद कर दिया था। नहीं, आगे कम से कम 2.5-3 मिनट तक गुरुजी और समझाते हैं। नहीं नहीं, फिर नहीं, उन्होंने बस जैसे गुरुजी ने ये बताया था कि ये प्रथम मंत्र है, हो गया ठीक है, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया था, फिर आगे नहीं कोई चलाया। हाँ तो आगे गुरुजी ने सारी बात उसमें बता रखी है, वो इन्होंने आपको नहीं सुनाया होगा। हाँ जी। कोई बात नहीं, नाम परमात्मा का है। बस इन लोगों का साथ छोड़ दो भगत जी, और आगे अपना काम धंधा करो, मर्यादाओं का ध्यान रखोगे तो परमात्मा साथ देगा। नहीं तो फिर इसी वजह से हमने सोचा कि 4-5 महीने हो गए, 4 महीने के बाद बताया था सतनाम मिलेगा। फिर मैं अभी दिल्ली रह रहा हूँ तो इस वजह से मैं गया नहीं अभी। अब जाऊंगा, जब सोच रहा था तो मैं कहा एक बार आपसे मैं बात कर लूँ। ये आवश्यकता आपके पास में इनका फोन भी आएगा, आप इनको मना कर देना कि भैया आप दूसरा नाम जब गुरुजी आएंगे तो ही हम लेंगे, अच्छा। और आदेश आप लोगों के पास में है नहीं गुरुजी का। साफ हम्म। साफ बोलो, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, हकीकत बोलो जो है वो। उनको भैया देखो, गुरुजी, पहली बात तो गुरुजी जेल में बैठे हैं आज। हाँ जी। गुरुजी ने कभी किसी को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया नहीं आज तक। अगर दिया है, अगर 27 साल में, तो बता दो। गुरुजी ने कहीं कोई नामदान केंद्र नहीं खोला 27 साल में। तुम लोगों ने गुरुजी के जेल जाते ही कोई 5,000, कोई ये हजारों नामदान केंद्र खोल दिए। गुरुजी का कोई आदेश है तो बताओ, दिखाओ। नहीं दिखाया तो खैर नहीं, ये तो हमने सत्संग भी सुनते गुरुजी के, किसी सत्संग में भी नहीं बताया कहीं गुरुजी भी ने ये बात। किसी भी सत्संग में अगर गुरुजी ने ये कहा हो कि डीवीडी से नामदान दिया जा रहा है, अगर ये बात गुरुजी ने कही हो तो मुझे वो सत्संग दे दो और मेरे सिर में 5 जूते मारो। नहीं, ये तो नहीं बोला, मगर एक सत्संग में तो गुरुजी ने बताया था कि जैसे गुरुजी बोल रहे थे कि जैसे ये दास शरीर छोड़ के चला वो जाएगा गुरुजी के सतलोक। जाने के बाद की बात कही है उन्होंने कि दास हाँ के जी, हाँ सतलोक जी, हाँ जाने के जी। बाद व्यवस्था की जाएगी। तो अभी ये तो गुरुजी यही है ना। सारनाम भी ऐसे ही मिलेगा। हाँ तो अभी तो गुरुजी यही पे है ना। वो तो हाँ जी। गुरुजी जाएंगे तब व्यवस्था करके जाएंगे। हाँ अब जी। हाँ गुरुजी जी। ने 2005 में जो ये डीवीडी बना रखी है, ये अपने जाने के बाद के लिए बना रखी है। अब अच्छा अगर ये जी। गांव में बारात आती है तो बारात को खाने के लिए सामान तो पहले बनाया जाता है ना, या फिर बारात आने के बाद बनाओगे? हाँ जी, वो तो पहले ही बनाएंगे जी। तो ये परमात्मा ने 2005 में बना के रखा हुआ था। अगर मालिक ने ऐसे ही अगर लागू करना होता डीवीडी से नाम देना, तो गुरुजी 2006 में भी जेल में गए थे। उस समय क्यों नहीं लागू किया 2 साल तक?
तो जैसे भगत जी ये जैसे मतलब पीले पर्चे वगैरह निकलते हैं ये भगत जी सब। देखो, पीले के आप चाहे लाल निकाल दो, हरे निकाल दो, ये तो कंप्यूटर से निकलते हैं। नहीं वो तो बात ठीक है, मगर जैसे ये अब ये और ये इधर हमारी तरफ ओछा है, एक ओछा बोलते हैं। हम्म तो इधर यहाँ पर ये 3 दिन की पुस्तक सेवा है। हम्म। तो ये पुस्तक सेवा तो खैर गुरु जी का आदेश होगा ना। कुछ नहीं, कोई आदेश नहीं है परमात्मा का। इस चीज का भी नहीं है। पुस्तकों में मिलावट कर रखी है ना भगत जी इन्होंने। अच्छा। कौन सी पुस्तक है बताओ, मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर खोल के देखो। ये ज्ञान गंगा और जीने की ज्ञान राह। गंगा में देखो आप, पेज नंबर 149 और 153 पे देखो, नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में चेंज कर दी इन्होंने कि उस संत के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। अच्छा। हाँ, जीने की राह पुस्तक पेज नंबर 146 पे देखना भगत जी, उसमें लिख रखा है कि सतलोक में मैथुन क्रिया से सृष्टि होती है। जैसे आप और हम करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, हाँ जी हाँ वैसे जी। ये कह रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ कि सतलोक में मैथुन क्रिया से बच्चे पैदा होते हैं, जबकि गुरुजी ने बताया कि सतलोक में मैथुन क्रिया है ही नहीं, वहां तो शब्द से होते हैं। नहीं तो एक मेरे पास पुस्तक भगत जी एक बहुत पहले की रखी है। कौन सी? और जैसे ज्ञान गंगा बहुत पहले की, जैसे मतलब हो गई 5-6 साल हो गई। हम्म जब मैंने नाम नहीं लिया था, जब मैंने गुरु जी का ज्ञान सुना था जब। हम्म। ठीक है और अब की पुस्तक और रखी है मेरे पे। हाँ तो आप उनके पेज नंबर ही देख लो भाई साहब, लास्ट का खोल के देख लो कितने कितने पेज नंबर है, आपको वहीं से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है भगत जी उसमें देखेंगे। कितने पेज है, इसमें कितने पेज है, वो ही देख लो। नहीं तो फिर मैंने बस इसलिए फोन किया था, जैसे अब जैसे प्रथम मंत्र मिला हमें, नाम मिला, तो इसका मतलब इससे कोई वो तो नहीं, नुकसान तो नहीं, मतलब देखो, अब जैसे गुरु जी का आदेश। नुकसान उस समय है जब आपको सच्चाई पता चल जाए, और उसके बाद भी यदि आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे तो नुकसान है। नहीं अनजाने में भले अगर आपको नहीं पता चलता और आप जी सतनाम भी ले लेते ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी भगत जी। अच्छा जी। ये मार्ग है, सत का मार्ग है। जिस दिन आपको सच्चाई पता चल जाए, उसके बाद जानबूझ के गलती करोगे, फिर परमात्मा साथ नहीं देगा। तो भगत जी अब ये सतनाम नहीं लेना। आप सतनाम नहीं लेना भगत जी, अब लोगे तो आपकी अपनी रिस्क है, ध्यान रखना फिर, क्योंकि आपको पता चल गया कि सतनाम देने का अधिकारी कौन है। हाँ जी। आज से पहले, अरे हम भगत हैं, हम भगवान है, ये बताओ पहले। नहीं भगत हूँ अभी तो भगत भगत से नाम लेगा क्या भगत जी? नहीं जी। अब आप कहोगे डीवीडी में तो गुरुजी नाम दे रहे हैं, तो वो डीवीडी का नाम उस समय काम करेगा जब गुरुजी किसी को आदेश देंगे। ऐसे तो 15 रुपए की डीवीडी मैं भी मार्केट में लेके 2000 की दुकान खोल के बैठ जाऊंगा। वो तो इसीलिए इसी समाधान के लिए तो आपसे फोन करा था। जैसे हमने प्रथम नाम डीवीडी से लिया, तो ये नाम हमारा काम तो करेगा या नहीं अगर करेगा। मर्यादा में रहोगे तो इन लोगों का साथ छोड़ोगे तो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज गुरुजी जेल में हैं, और आज बाहर गुरुजी को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। आपको भगत जी, आप देख रहे होंगे, कभी बीजेपी को वोट दो, कभी कांग्रेस को वोट दो। हाँ जी हाँ जी, वो आया था। आप ये सब कुछ करने के लिए इस मार्ग में आए हो, या ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हो? नहीं ये तो सब कुछ छोड़ तो छाड़ फिर के ही आए। कौन गंदा कर रहा है इस मार्ग को? 27 साल के सत्संग उठा के देख लो, गुरुजी ने कोई आदेश दिया हो किसी सत्संग में? इन चीजों से तो हमें मतलब ही नहीं है कोई। तो इनका साथ छोड़ना पड़ेगा भगत जी, ये लोग सही नहीं है। गुरुजी के परिवार वाले, कोऑर्डिनेटर, ये सब, इनको चाहिए पैसा, इनको गुरुजी से मतलब नहीं है, इनको पैसा चाहिए। अच्छा। अब आप वो पुस्तक सेवा करोगे, अब जैसे आप फंस गए वैसे बेचारे और फंस जाएंगे। अब आपको आज 6 महीने बाद पता चल रहा है, उनको भी ऐसे 6 महीने बाद पता चलेगा, तब तक तो ज्योति पाठ करवा चुके होंगे बेचारे। तो हाँ फिर जी हाँ जी। दोषी मैं कौन भी होगा अभी फिर? घर गया था भगत जी, तो मैंने भी सोचा था, मैं क्या भाई ज्योति पाठ के लिए मैं दे दूं पैसे। लेकिन फिर मैं आपकी वीडियो एक आध मिल गई थी मुझे देखने के लिए फेसबुक अब पर। तो अब फिर जो उसी अब फिर आपको जब क्या मैंने पता आपका, सोचा कि अब आपको क्या पता आपका ज्योति का पैसा कहाँ जा रहा है, पाठ का पैसा कहाँ जा रहा है? आप इनके पीछे पीछे फिरोगे। नहीं तो हम तो तो ये जब तो ये सोचेंगे कन्फर्म ही गुरु जी नहीं के है, पास तो फिर वो जाएगा। दान तो वो दुरुपयोग जाएगा ना। वही तो हम तो ये सोचेंगे भगत जी गुरु जी के पास गया पैसा। अब गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, 2 टाइम का रोटी 2 टाइम का खाना उनको सरकार दे रही है, भक्तों का पैसा जा रहा है क्या? वो और तो गुरुजी क्या करेंगे इतने पैसे का जेल में? और गुरुजी के पास में कौन रखने देगा पैसा अरबों खरबों? सही बात है। नाम गुरुजी का है, काम सारे काल कर रहा है भगत जी। अच्छा। बस सावधान रहो, इसका ये इलाज है और कोई इलाज नहीं है भगत जी। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये भक्ति मत करो, नहीं, भक्ति सत्य है, गुरु सत्य है, ज्ञान सत्य है, दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन इन लोगों का साथ छोड़ो भगत जी। ये जो लोग हैं, अब अभी बात बताओ, ये लड़ाई यहाँ पे किसकी है? काल की और परमात्मा की है ना। हाँ जी हाँ जी। तो परमात्मा तो आपको मालूम पड़ गया कौन है। हाँ जी। अब काल कहाँ भगत जी? काल कोई चुपचाप थोड़ी बैठा है, वो तो वो अपने वो इन्हीं के करेगा माध्यम तभी से अपना सारा काम काम कर करेगा। रहा है।
वो भी अपना काम करेगा। तो वो प्रकट तो होता नहीं, वो तो सामने आता नहीं, आपको पता है। हाँ जी। तो वो निमित्त बताना, वो किसी न किसी को निमित्त बनाता है ना। हाँ वो तो बहाना ही देगा किसी तो ना अब किसी का। अब ये जो मैनेजमेंट जो ये कर्म कर रहा है, अब इन कर्मों से पहचान कर लो कि ये काल के आदेश से सब कुछ कर रहे हैं या फिर गुरुजी के आदेश से कर रहे हैं। काल के आदेश चाहिए वो तो हाँ, फिर। तो ये गंदी राजनीति, भक्तों के दान का पैसा कभी जाटों को देना, कभी एक राजस्थान का वो गैंगस्टर आनंदपाल सिंह जो मर गया एनकाउंटर में, उसकी सीबीआई जांच। मतलब बिल्कुल भी भक्तों की कॉमन सेंस काम नहीं कर रही कि भगत कभी गुंडे की सीबीआई जांच का समर्थन करेगा? नहीं। फिर क्या हो रहा है? ये कौन करवा रहा है? ये गुरुजी करवाएंगे। और जी इतनी तो जानकारी नहीं थी, इसलिए तो आप ही से फोन किया था। मैं कहा आप ही शंका समाधान हरियाणा करो के कुछ। जाट आरक्षण में बताओ शामिल हो गए, जाटों को आरक्षण दिला रहे हैं। नालायकों, हमें सतलोक में आरक्षण चाहिए, हम यहाँ पे गधे बनेंगे यहाँ पे आरक्षण लेके? जैसे हुआ भगत जी, एक फोटो हो रही थी जैसे बस, पता नहीं ये कहीं तक। तो 2019 में मरे थे वो 13 भगत मरे हैं 2019 में। महाराष्ट्र से हिसार आ रहे थे वो गुरुजी के दर्शन करने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो राजस्थान में बस पलटी खा गई थी नागौर जिले में। भगत जी ये जो अभी 3 दिन का जो पाठ चलाता, अखंड पाठ जो चलाता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर गुरुजी आए थे? गुरुजी क्यों आएंगे? गुरुजी तो जेल बैठे हैं पिछले 7 साल से। मैंने वहाँ पे पूछा था, मैं क्या जैसे अभी वहाँ पे हम जाएंगे तो मतलब गुरुजी के दर्शन होंगे वहाँ पे? तो वो लोग बोले थे कि हाँ गुरुजी के दर्शन होंगे, वहाँ गुरुजी इनको मिलेंगे। तो आश्रम में बुलाने से मतलब है, फिर दे के 150 2,000 5,000 रुपये जाओ बाढ़ में। गुरुजी क्यों आएंगे? गुरुजी जेल में बैठे हैं भगत जी, गुरुजी पे देशद्रोह का मुकदमा है। नहीं तो हम तो भगत जी ये सोचते थे, मैं शायद सरकार आने देती हो, इस वजह से गुरुजी के भगत जी वहाँ वहाँ भगत लोग शिष्य जाते हैं वहाँ पे, तो शायद आ जाते हो गुरुजी 1-2 दिन के लिए। अब भगत जी यही तो बात है ना, ये सारे काम उल्टे हो रहे हैं भगत जी। अभी एक क्यों मनाया जा रहा था ये 3 दिन का पाठ? गरीबदास जी के बौद्ध दिवस पे। हाँ जी। बौद्ध दिवस क्या होता है भगत जी? वो दिन जिस दिन गरीबदास जी को ज्ञान हुआ। हाँ जी। अब गरीबदास जी कौन थे भगत जी? भगत थे या फिर भगवान थे? गुरुजी तो भगवान बताते हैं। गरीबदास जी गुरु जी को गरीबदास जी को भगवान बताते हैं? नहीं तो मतलब जैसे भगवान जी, भगवान मिले थे ना उन्हें गिरिदास जी हाँ, महाराज तो को। हाँ जी। गरीबदास जी एक भगत की उसमें थे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो भगत जी फिर तो मेरा बौद्ध दिवस मनाओ, आपका भी मनाना चाहिए। वो तो ठीक है फिर। हैं? ये अगर तो गरीबदास जी एक भगत थे तो भगत का दिवस मनाने का क्या मतलब है? हमें भगत को खुश करने से कुछ मिलेगा या भगवान को खुश करने से कुछ मिलेगा? भगवान को खुश करने और से। गरीबदास जी यदि भगवान थे, यदि हम उनका मना रहे हैं, तो फिर संत रामपाल जी कौन है फिर? भगवान है ये भी फिर। तो फिर दो भगवान कहाँ गए? एक को पूजो ना। तो गरीबदास जी को पूजने से फायदा है या संत रामपाल जी को? महाराज जी को, तो गुरु भगत जी जी को। ये सारा का सारा काल का षड्यंत्र चल रहा है। इनको ये नहीं पता अभी तक कि धरती पे भगवान कौन है। वो तो है ही गुरु, पर हमने तो अभी गुरु जी के दर्शन भी नहीं करे, भगत जी क्या करे। देखो भगत जी, ये मार्ग जो है ये दर्शन का नहीं है कि दर्शन हो जाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा। ये ज्ञान मार्ग है। सत्संग सुन के भगत जी परमात्मा का जो है निष्कर्ष निकालो और भक्ति करनी है भगत जी। अगर हम बकवाद करेंगे तो गुरु जी चाहे जेल में रहो चाहे बाहर रहो 1% ही लाभ नहीं है। ठीक है, जिसका जैसा संस्कार है वैसा तो उसको मिलेगा, बाकी परमात्मा की तरफ से कोई लाभ नहीं मिलेगा फिर। तो अभी आपको प्रथम नाम आपको जो है वो मिल गया है, आपको नहीं पता था, कोई बात नहीं। आप अपना प्रथम नाम का जाप कीजिएगा, मर्यादा में रहिएगा, जैसा गुरुजी ने बताया वैसे। इन लोगों का साथ छोड़ देना भगत जी। आज के बाद ना इनके नामदान केंद्रों पे जाना, ना कभी इनके फर्जी आश्रमों में जाना, ना कभी इनको कोई ज्योति पाठ दान कर नाम पे 1 रुपया देना। कभी फोन आवे तो सीधा सीधा कहो भैया नहीं पता था इसलिए धोखे से नाम ले लिया। अब हम जब तक गुरुजी नहीं आएंगे तब तक हम वो प्रथम नाम का जाप करेंगे, अपना काम धंधा करेंगे। हमें आगे का नाम आप लोगों से नहीं चाहिए। वो सतनाम देने का अधिकारी परमात्मा और दुनिया में कोई नहीं। तुम खुद तो मर्यादा में नहीं हो। ये नामदान केंद्र किसने खोल रखे हैं? गुरुजी के भाई ने। अब गुरुजी का भाई 7 साल से भगोड़ा बन के घूम रहा है। बताओ, एक भगोड़े के पीछे तुम लोग चल रहे हो। वो काय का भगत है जिसको जो खुद पुलिस के आगे भागता हुआ छिप रहा है चोरों की तरह? वो भगत है? संत रामपाल जी का भगत भगोड़ा क्यों बनेगा?
वो भगोड़ा वो बनता है जो कुछ गलत करता है। हाँ जी। अब ऐसे भगोड़े के नामदान केंद्रों से भगत जी हम जुड़ के हम क्या फायदा उठाएंगे? वो तो ठीक है, हम भगोड़ा तो कौन बताओ? वो तो काल भगवान की तरह हो गया, ना काल सामने आता ना गुरु जी का भाई सामने आता। हाँ भगत जी, वो तो हम तो वैसे कई बार पहले सोचा था मैं कि जाके नाम लेंगे, लेकिन हम इसी वजह से जैसे वहाँ जाना पड़ता हरियाणा, ये इस वजह से हम रह गए कई बार। और फिर हमें पता लगा कि जैसे ये नामदान केंद्र भी खुल रहे हैं, तो हमने फिर अपने यहाँ पता लगा, हम फिरोजाबाद जिला के हैं भगत जी, तो हमने वहाँ पे अपने यहाँ पता करा हमने, तो वहाँ पे हमें एटा नज़दीक पड़ा था एक नामदान केंद्र, वहीं से फिर हमने नाम लिया था। कोई बात नहीं भगत जी, देखो धोखे में हम भी साल 1.5 साल रहे थे जब ये कांड हुआ था 2014 का। हाँ जी। तो हम भी 1.5 साल तक धोखे में थे भगत जी। मेरे घर पे भी इन्होंने नामदान केंद्र खोल दिया था। जयपुर में सबसे पहला नामदान केंद्र मेरे घर पे खुला था, राजस्थान में, अच्छा। है ना। और कोई खोल नहीं रहा था, सब लोग डरे हुए थे, जितने भी कोऑर्डिनेटर थे ना, ये सब हाँ। डरे हुए थे कि यार पुलिस छापा मार देगी। तो दास ने कहा कि भैया दास के घर पे रखो, हम जाएंगे जेल में अगर पुलिस छापा मारेगी तो। उस समय तक हमें सच्चाई का नहीं पता था, हम तो यही सोच रहे थे गुरु जी का आदेश होगा। उसके बाद फिर भगत जी हमें सच्चाई का पता चला, फिर इनसे हमने पीछा छुड़ाया, फिर संगत को सच्चाई बताना शुरू किया। अब इनकी दुकानें बंद हो रही हैं भगत जी, इसलिए इन लोगों को अब जो है दिक्कत होने लगी है अब। अच्छा। हाँ, इन्होंने फिर दास के ऊपर बहुत सारे हमले भी करवाए जान से मारने के लिए। घर पे आके भी ये जितने भी जो गुरु जी के भाई के लोग थे ये सब आए घर पे, दास की पिटाई करके गए थे। मैंने देखी वीडियो, आपकी कई वीडियो देखी मैं। तो भगत जी बताओ, हमारा हमारा बाप जेल में क्यों है? सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमारे गुरुजी जेल में क्यों हैं? बताओ। अगर आर्य समाजियों ने जेल करवाई है तो आज तक किसी भी आर्य समाज के खिलाफ मैनेजमेंट ने एक भी एफआईआर क्यों नहीं करवाई? अगर सरकार ने हमारे गुरुजी को फंसाया है तो आज तक सरकार के खिलाफ कोर्ट में एक भी अर्जी इन्होंने क्यों नहीं लगाई? सबसे बड़े दोषी ये खुद हैं जो भगोड़े बन के घूम रहे हैं। ये किसको दोष देंगे जब ये खुद ही ये दोषी है? सही है। तो ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। ये ड्रामा तब तक है जब तक संगत मूर्ख है। जिस दिन संगत समझ जाएगी उस दिन इनका धंधा बंद हो जाएगा भगत जी। भगत जी अब गुरुजी सत्संग जेल में बैठे हैं, एक बात बताओ, गुरुजी जेल में बैठे हैं, ये जगह जगह ये अरबों खरबों रुपये लगा के आश्रम खोल रहे हैं, क्यों भाई? हमारा बाप तो जेल में बैठा है टूटी फूटी कोठड़ी में, तुम लोग ये मार्बल के आश्रम बना रहे हो, हम उनको चाटेंगे क्या? हैं? हमने वहां पे लेटरिंग करके आनी है? क्या करना हमारे को? मिट्टी है, मिट्टी में पैसा तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब हमारा बाप जेल में बैठा है हम क्या करेंगे इन आश्रमों का? अब भगत जी क्या करें, इतनी पुस्तक सेवा हो रही है। अब कुछ लोगों को, अब जैसे हमें जैसे हमने एक को पता लगा आज सच्चाई, आपसे हमने फोन करा, हमें पता लगा, 4 लोग और फंस गए जब तक ऐसा हो रहा है भगत जी। देखो, कोई बात नहीं भगत जी, समझाने का आपका फर्ज है, आप उनको भी समझाओ। वो माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो जबरदस्ती मत करो किसी के साथ भी। ये जबरदस्ती समझने और समझाने का मार्ग नहीं है। जिसके संस्कार मजबूत होंगे उसको समझ में आएगी भगत जी। अगर ऐसे जबरदस्ती परमात्मा ने करनी होती तो पूरी दुनिया का 2 मिनट में गुद्दी पकड़ के कान सीधा नहीं कर देता क्या? हाँ जी। हाँ जी। भाई उससे बढ़ के समर्थ कौन है? वो 1 सेकंड में चुटकी बजाते सबका दिमाग घुमा सकता है। एक ही दिन में पूरी दुनिया को नाम दे सकता हो। क्यों नहीं कर रहा परमात्मा? क्योंकि परमात्मा ने कुछ चीजें हमारे विवेक पे छोड़ रखी हैं। जब तक हम अपने समझ और बुद्धि से काम नहीं लेंगे तब तक हम सतलोक जाने के लायक नहीं बन सकते भगत जी। नहीं तो जिस परमात्मा ने सतलोक से हमें जब यहाँ भेजा था तो सतलोक में बैठे बैठे तो भेज दिया था हमें यहाँ पे। 21 भगत जी ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड एक विमान की तरह तो यहाँ आए थे नीचे। हाँ जी। तो क्या वो परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा हमारे को आज वापस नहीं ले सकता था? क्यों नहीं? वो क्यों नीचे आके ये लीला कर रहा है? क्यों ये दुख उठा रहा है, तकलीफ उठा रहा है हमारी आंखें खोलने के लिए? भगत जी कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान की कमी है। संगत एक ही जगह मार खा रही है, काल पे विश्वास करके कि ये गुरुजी का भाई, ये गुरुजी का बेटा, ये गुरुजी का मैनेजमेंट। कोई नहीं है गुरुजी का भगत जी। ठीक है ये गुरुजी का भाई है, बेटा है, लेकिन गुरुजी ने ये कभी नहीं कहा कि जो मेरा है तुम उस पे आंख बंद करके विश्वास कर लो। ऐसे तो काल भी तो गुरुजी का बेटा है, तो क्या उस पे हम आंख बंद करके विश्वास कर लें? तो बस जी यहाँ ये हमारे ज्ञान और विवेक की परमात्मा परीक्षा ले रहा है, जो 27 साल से ज्ञान दिया ना। अब उसकी परीक्षा तो लेगा ही ना। अब जो इस परीक्षा में पास होगा वो ही तो आगे चलने के लायक होगा।
अब लोगों की बुद्धि तो गुरुजी के बेटा बेटी और परिवार पे टिकी हुई है, भक्तों की बुद्धि तो इन आश्रमों में फंसी हुई है। अब बताओ, गुरुजी बैठे जेल में, आश्रमों में तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो। अरे परमात्मा ने जब कह दिया कि बेटो ये ज्ञान पूरी दुनिया में जाएगा और जितने भी नकली संत हैं या तो ये देश छोड़ के भग जाएंगे या फिर ये मेरे शरण में आएंगे। और क्या कहा परमात्मा ने कि उसके बाद ये नकलियों के आश्रम हमारे काम आएंगे। बताओ, जब गुरुजी ने कह दिया कि ये नकली संतों के आश्रम हमारे काम आएंगे तो नालायकों तुम क्यों ये पैसा बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? लेकिन इनको विश्वास नहीं है इस बात का भगत जी कि गुरुजी बाहर भी आएंगे, क्योंकि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंध। इसलिए भगत जी ये लोग अंधे हो चुके हैं माया में। इनको भगत जी जैसे एक बात और मुझे पूछनी थी, जैसे हम जैसे प्रथम नाम हमें मिला है तो हम जैसे अगर गुरुजी को भोग वगैरह लगाएं तो घर पर लगा सकते हैं ना हम? भगत जी और किसको भोग लगाओगे? जब गुरुजी को भगवान मान लिया, गुरुजी हमारे सब कुछ है, तो गुरुजी को भोग लगाएंगे। लगाओ परमात्मा को, आपकी श्रद्धा आपकी इच्छा, रोज लगाओ, महीने में लगाओ, 10 दिन में लगाओ, सप्ताह में लगाओ, आपकी जैसी इच्छा वैसे लगाओ। हम दिल्ली रहते हैं, अब घर पे जाके जब भी कर सकते हैं और बाहर रह के तो फिर हम यहाँ पे। और एक बात और पूछनी थी भगत जी, जैसे हम यहाँ पे मिठाई लान में हम काम करते हैं भगत जी। अब यहाँ पे हमारे पास में हर प्रकार के इंसान रहते हैं, गुटखा बीड़ी तम्बाकू दारू वगैरह पीने वाले सब रहते हैं। तो इस चीज से हमें, जैसे हमें तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, हम तो ना हाथ लगाते ना पकड़ते ना कुछ भी, ठीक है, मगर इस चीज से हमें वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई? नहीं, आप जो अपना काम कर रहे हो आप अपनी मर्यादा में रह के करो। बाकी मिठाई लाइन में क्या दिक्कत है? मिठाई अगर शुद्ध बन रही है, सही चीज यूज हो रही है तो आप बनाओ। जिस दिन आपको लगे कि भैया इसमें बहुत सही चीज बन रही है, मगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे लोग बाग नशेड़ी कुछ ज्यादा आते हैं ना, इस वजह से मैं पूछ रहा था। नशेड़ी आपका क्या करेंगे भगत जी? आपको क्या मतलब है? ऐसे तो पूरी दुनिया नशेड़ी है। क्योंकि ऐसा होता है ना भगत जी, देखो एक ही जगह खाना पीना, एक ही जगह सब कुछ हो जाता है हम लोगों का सबका। नहीं, खाना अपना अलग अलग थाल में खाओ, बाकी चाहे एक जगह बैठो, खाते तो उसमें अलग क्या अलग दिक्कत है, है? मगर बनना रहना रखना सब चीज एक ही जगह होता है भगत जी। थोड़ी साफ सफाई कर लो अपने बर्तनों की, भाई यही है भगत जी। और अगर मजबूरी है तो क्या कर सकते हो उसमें? हाँ, बस बाहर रह बच के के अब तो वो चलना पड़ेगा ना। देखो, अभी अभी भगत हैं 1% भी नहीं है, 99% जगत है। तो हमने भगत जी को थोड़ी सावधानी रख के चलना पड़ेगा। ये थोड़ी कि हम उनसे बिल्कुल ही कनेक्शन काट लेंगे। बस यही। थोड़ा सा अपना बचाव करके चलो। ठीक है भगत जी। हाँ, सत साहिब जी। अच्छा भाई।